बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप लोग एज अ फ्रीलांसर्स जापानीज यूज गाड़ियाँ बेच के अपना कैरियर या इसको एज अ साइड इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है। सबसे पहले मेरा नाम साकिब है और मैं जापानीज यूज कार इंडस्ट्री के अंदर 2018 से, तो ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। अपना स्टार्ट जो मैंने किया वो एसबीटी जापान से किया, तो आपको वेबसाइट सामने नज़र आ रही है। मैंने 2018 से 2020 तक एसबीटी जापान में काम किया, जिसका ऑफिस कराची में मौजूद है। और 2020 से ऑनवर्ड्स मैं एज अ फ्रीलांसर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक पेड कोर्स है। अगर आप लोग ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद क्या आपको किसी इन्वेस्टमेंट की नीड है, या आपको कोई टूल बाय करने की ज़रूरत है, या आपको कोई गाड़ी बाय करने की ज़रूरत है? ये है पहला क्वेश्चन जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं। इसका आंसर ये है कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि हम लोग एक एक्सपोर्टर है जापान में, उसको सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्टर का मेन बिजनेस है गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करना फ्रॉम जापान टू अदर कंट्रीज। मैं जिस कंट्री में काम कर रहा हूँ वो है जमैका, जो कि एक कैरिबियन रीजन है। जमैका के अंदर मेरा क्लाइंट है, जापान के अंदर मेरा एक्सपोर्टर है। मैं कॉन्ट्रैक्ट जो करूँगा वो एक्सपोर्टर के साथ करूँगा। मैं जापान से जब गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं अपने क्लाइंट को करूँगा जो कि जमैका के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक इंस्टाग्राम की आईडी है 360 मोटर्स जमैका के नाम से। अब ये देखें, इसके पास लिस्टिंग है कुछ गाड़ियों की जो कि इंपोर्ट हुई जापान से। ये डीलर जितनी भी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रहा है ये थ्रू एन एजेंट कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक एजेंट हूँ तो मैं इस क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जापान से इंपोर्ट कराने में, और ऑन द अदर हैंड मैं एक एक्सपोर्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सपोर्ट करने में। जो इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है कि अगर कोई कस्टमर जापान से गाड़ी मंगाना चाहता है जमैका और मैं उसको डील कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी की जो बिडिंग होगी, उस गाड़ी की जो बाइंग करेंगे ऑक्शन हाउस से, उसकी जो टोटल पेमेंट होगी, लैंडेड कॉस्ट, मिसाल के तौर पर उसके पोर्ट तक पहुंचने की कॉस्ट, वो पे करेगा कस्टमर। इसके अंदर आपने किसी भी किस्म की 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी गाड़ियां बाय करने के लिए। एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें होंगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो एक्सपोर्टर देखिएगा, और जो पेमेंट्स वगैरह होंगी गाड़ी की वो जमेका में जो आपका कस्टमर है या भी किसी भी XYZ में कस्टमर आपका मौजूद है वो आपकी गाड़ी की फुल पेमेंट करेगा। इसमें आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें हमें कोई टूल बाय करने की ज़रूरत है? तो कोई भी किसी किस्म का टूल बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ दिस सिस्टम वर्क्स, व्हाट्स इंक्लूडेड इन द कोर्स। अगर आप ये देखें कि एक जमैका के अंदर एक इम्पोर्टर है जो लिस्ट कर रहा है टोयोटा प्रोबॉक्स, इसको किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ये गाड़ी बाई हुई है। अब मिसाल के तौर पर वो एजेंट मैं भी हो सकता हूँ कि मैंने इसको हेल्प आउट किया जापान से गाड़ी इंपोर्ट कराने में। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो कमीशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर के थ्रू मिलेगा, कस्टमर एंड से किसी किस्म का कमीशन नहीं होता। सेकंड चीज़ ये है कि आप इसको अगर ऑक्शन में देखें, क्योंकि जापान में जो गाड़ियाँ बाय होती हैं वो एक ऑक्शन के सिस्टम के थ्रू होती हैं। आप इस गाड़ी को अगर देखें तो ये टोयोटा प्रोबॉक्स आपको दिख रही है 595,000 येन में सोल्ड आउट हुई हुई। आपको इतना एक्सपर्ट होना है कि आपने जब ऑक्शन हाउस में बिड करनी है तो आपको ऑक्शन शीट रीड करना आनी चाहिए, प्राइस कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, आपको फ्रेट चार्जेस और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। और आप इस पूरी आउटलाइन को भी पढ़ सकते हैं कि मैंने 1 से लेकर 10 मॉड्यूल्स बनाए, इसमें आप क्या क्या चीज़ें इसमें सीखेंगे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ विल आई गेट कमीशन, डू आई नीड पेपाल और LLC। तो आंसर ये है कि इसके अंदर ना आपको किसी किस्म के पेपाल की ज़रूरत है, ना आपको किसी किस्म की LLC की ज़रूरत है। नो पेपाल, नो LLC। ना आपको जापान में कोई कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और थ्रू काम करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको UK US में कंपनी खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है जब वो काम कर रहे होते हैं इंटरनेशनल। तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जितना भी कमीशन आपका है वो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जो भी आपका कमीशन बनता है, या तो आपका फिक्स कमीशन हो या परसेंटेज में आपका डिसाइड हुआ हो एक्सपोर्टर से, वो आपको पाकिस्तानी अकाउंट में मिलता है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोर्स ड्यूरेशन, इज इट रिकॉर्डेड और लाइव, एंड हाउ विल आई गेट द एक्सेस। अच्छा, कोर्स ड्यूरेशन वो है 20 आवर्स, ठीक है। और ये कोर्स रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड से मुराद ये वेबसाइट पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि ये कोर्स अपडेट होता रहता है। मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ न्यू आती तो इसमें ऐड होता थी, तो ये स्टिक टू 20 आवर्स नहीं रहेगा, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी जो आपको अपडेट मिलती जाएंगी। ये लाइव नहीं है कोर्स, ठीक है, ये टोटली रिकॉर्डेड है जो आपको वेबसाइट पे इसका एक्सेस मिलेगा। रिगार्डिंग एक्सेस,
हाउ विल यू गेट एक्सेस, तो उसके लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है। ये वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट लर्निंग। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कार्ड से पेमेंट करने के लिए। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। आप जैसे ही कार्ड या गूगल पे से पेमेंट करेंगे तो आपको जो ईमेल आपने डाली है उस पर आपको आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ ये है कि आपके पास एक मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए, जो कि लोकल बैंक अकाउंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आप डिटेल देख रहे हैं सामने, आप इस पर भी पेमेंट करके फॉर्म फिल करके अपलोड कर सकते हैं, जो आपको ये मैनुअली मिलेगी डिटेल्स। सेकंड चीज़ ये जो आईडी और पासवर्ड है ये लाइफ टाइम एक्सेस अवेलेबल होगा। आप कभी भी किसी भी टाइम इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और ये कोर्स रिवोक नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस ऑफ द कोर्स। अच्छा, ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स कोई भी क्वेश्चंस हो उसके लिए स्टूडेंट्स की पेड कम्युनिटी अवेलेबल है सेपरेटली। जैसे ही कोर्स की इनरोलमेंट हो जाएगी वो आपको पेड कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, पेड कम्युनिटी है जहाँ पर आपको ऐड करेंगे, वहीं पर आप क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके कंसर्न्स है और वहाँ पर जो भी अपडेट्स है वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। सिक्स क्वेश्चन ये है, हाउ विल आई फाइंड एन एक्सप्लोरर टू वर्क एंड ऑल्सो कस्टमर्स। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आपको एक एक्सप्लोरर चाहिए और आपको एक कस्टमर चाहिए, मैंने इस कोर्स में कोशिश की आपको ऐसी चीज़ बताने की जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है। मिसाल के तौर पर अगर आप मॉड्यूल नंबर 8 देखेंगे तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने सिखाया है कि कैसे आप मैन्युअली लोगों को रीच आउट करके एक्सपोर्टर ढूंढ सकते हैं। सेम मेथड जो मैंने भी अप्लाई करके एक एक्सपोर्टर ढूंढा एज अ फ्रीलांस काम करने के लिए। अब उसके अंदर लोकली पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और एक्सपोर्टर के साथ कांटेक्ट में है, वो उस टाइप की भी एक्सपोर्टर्स हैं। और डायरेक्टली जापान के साथ भी आप किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ साथ एडिशनल चीज़ की है वो ये है कि मैंने एक जॉब पोर्टल क्रिएट किया है। मिसाल के तौर पर जब मेरी आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जॉब पोर्टल। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। अच्छा, ये एक इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके लिए शायद ये पॉसिबल ना हो मैनुअल रीच आउट करना एक्सपोर्टर्स को, लेकिन वो एक तरीक़ेकार भी है एक्सपोर्टर ढूंढने का। अब नेक्स्ट ये है कि आपको एक पोर्टल के अंदर जितनी प्रोफाइल्स है जो कि कोर्स कंप्लीट कर रही हैं उनको एक पोर्टल के अंदर लेकर आना, और बेस्ड ऑन माय रेफरेंसेस और जितने भी लोग मेरे साथ कांटेक्ट में हैं जो कि जापान में एक्सपोर्टर्स हैं या लोकली पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना और एक्सपोर्टर्स को और फ्रीलांसर्स को जो कि मेरे थ्रू ट्रेन हुए उनको एक फॉर्म पे ला के हायरिंग का प्रोसेस आसान करना, ये मकसद है पोर्टल का। इसमें आप एक प्रोफाइल दे सकते हैं कि ये एक फहद नाम के एक स्टूडेंट है जो कि मुझसे ही कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया, और वो कोर्स स्टार्ट करने के बाद इन्होंने ये प्रोफाइल बना दी। अब इनके सामने व्यूज़ हैं 214। तो बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, वो आपको उनके पास ये ऑप्शन है वो आपको मैसेज करके आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन मैंने कोर्स में बताया कि आप किस तरीके से जब आपको कोई एक्सपोर्टर रीच आउट करे तो आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको उसके साथ कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाउ मच कमीशन वी कैन अर्न ऑन ईच कार। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि हर गाड़ी पे डिफरेंट टाइप का कमीशन है। सेकंड चीज़ ये कि आपका जो एक्सपोर्टर है उसके साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं राइट नाउ 50% कमीशन पे काम करता हूँ, जो कि मोस्ट ऑफ द सीनियर्स जो होते हैं मार्केट में वो 50% पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो भी गाड़ी बेची है उसका जो प्रॉफिट आया उसका लॉस एंड प्रॉफिट मुझसे 50% जो है वो शेयर हो रहा है। लेकिन आपके केस में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हो सकता है 20% हो, 25, 30, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। अब आपके सामने एक इनवाइस है जिसके अंदर मुझे 3 गाड़ियों का जो कमीशन मिला उसकी डिटेल्स है। तो मैंने RU3 GRS 210 WBA VL ये 3 गाड़ियाँ जो मैंने सोल्ड आउट करी। जो जापान से मेरा कमीशन आया वो आया जापानीज 2,62,000 येन, क्योंकि मेरी 50% जो है वो शेयरिंग है प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मुझे जो 3 गाड़ियों में प्रॉफिट आया वो 2,62,000 आया। ये है जापानीज येन। करेंसी में आप गूगल जाके देख सकते हैं कि येन टू PKR कितना रेट चल रहा है करंट डे पे। तो मुझे जो कमीशन मिला वो एवरेज आप देख सकते हैं कितना एक गाड़ी पे मिला है। ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी बेच रहे हैं और किस कंट्री में बेच रहे हैं, आपका कस्टमर इंडिविजुअल है या आपका कस्टमर एक डीलर है। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह जब आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि how many days earnings will be started and how many days I can learn this।
जब बहुत सारे लोग कहते हैं अर्निंग कब स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका आंसर ये है कि जब आप ये कोर्स स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 से 3 महीने लगेंगे इस चीज़ को समझने की और इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो जब आप 2 से 3 महीने लगाएंगे उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो ये कि आपने एक एक्सपोर्टर ढूंढना है, या तो आपको मैन्युअली कोई भी पोर्टल के थ्रू अगर एक्सपोर्टर मिलता है, तो एक्सपोर्टर के बाद आपका जो नेक्स्ट फेस है वो कस्टमर ढूंढना है। मिसाल है 4 महीने लगते हैं आपको एक्सपोर्टर प्लस आपको ये पूरा सिस्टम समझने में, तो आप एवरेज लगा लें। अगर आप इस चीज़ को अच्छी प्रॉपर तरीके से समझते हैं और उसके बाद आप कस्टमर ढूंढने के बाद आप एक गाड़ी बेचने के काबिल हो जाते हैं, तो आपका जो एवरेज कमीशन बन सकता है वो 6 महीने तक आपका कमीशन पॉसिबिलिटी है कि बन सकता है। अब कितना बन सकता है वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की गाड़ी सेल आउट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चंस में है कि आपने कस्टमर्स कैसे ढूंढने। देखिए, जो भी मैंने तरीका आजमाया आज तक, जो भी ऑर्गेनिक तरीका मैंने आजमाया कस्टमर फाइंड आउट करने को, मैंने कोशिश ये की है कि मैंने आपको बता दूं, और बहुत सारे टॉपिक्स में ऐड भी कर रहा हूँ टाइम टू टाइम कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको हेल्प आउट करेगा टू गेट क्लाइंट्स। अब ऑर्गेनिक के बाद आपके पास पेड एड्स का भी ऑप्शन है, लेकिन वो आप पे अगर आप करना चाहें। ऑर्गेनिक के साथ आप देख लें कि 4 to 6 मंथ्स आपको लगेंगे एक गाड़ी को सेल आउट करने में और उसके बाद वो कमीशन अर्न करने में। फिर उसके बाद एंड क्वेश्चन, डू हैव एनी ऑफिस, तो आंसर इज नो। ऑफिस वगैरह कोई नहीं है, कोई भी क्लास जो है वो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, सारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी रिकॉर्डेड। जैसे ही मैनुअल या फिर ऑनलाइन पेमेंट होगी आपको आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। हाउ विल आई गेट ऑक्शन एक्सेस, डू हैव टू बी इन जापान, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन किया है कि भाई मुझे ऑक्शन का एक्सेस कहाँ से मिलेगा। तो जो आपका एक्सपोर्टर है जापान में, उसके पास सारे ऑक्शन हाउसेस के एक्सेस होते हैं जापान के। तो आपने किसी भी कस्टमर की बिड करनी है तो ऑन बिहाफ ऑफ योर एक्सपोर्टर you can bid. You don't need to get registered to any auction house, or you don't have to do anything. Everything will be done by your exporter. तो एक्सपोर्टर के थ्रू ही आप बिड करेंगे और सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं, माई इंग्लिश इज वीक, कैन आई लर्न दिस। अगर आपको इंग्लिश का इशू है तो आप इस कोर्स को ना करें, क्योंकि मेन जो इसका पिलर है वो इंग्लिश है। आपने जो एक्सपोर्टर है उससे भी कम्युनिकेशन इंग्लिश में करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो क्लाइंट है मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज से होते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती और आप से सारा सिस्टम सीख भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये कोर्स करने में। अगर आपकी इंग्लिश इतनी है कि आपकी रिटन भी अच्छी है तो आप ये चांस ले सकते हैं। टू द टाइम जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी रिटन हो रही होती है, ठीक है। अगर आपकी रिटन अच्छी है, स्पोकन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, वेयर विल कस्टमर पे फॉर कार्स। अब मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स विल पे डायरेक्टली टू जापान, दे विल नॉट पे टू अस। ओके। 13, डू आई नीड लैपटॉप और कैन वर्क ऑन मोबाइल। सो लैपटॉप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्या मैं ये मोबाइल में कर सकता हूँ, तो आंसर इज़ नो। लैपटॉप होना बड़ा लाजमी है। अब 14 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में इंपोर्ट करानी है, तो इसका आंसर ये है कि इस कोर्स के अंदर पाकिस्तान में इंपोर्ट कराना, क्लियरेंस कराने से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आपके माइंड में ये है कि मैं इस कोर्स में कुछ ऐसी चीज़ सीखूं जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट कराने की रिलेटेड हो, तो आंसर इज नो, देयर इज नथिंग इन दिस कोर्स। सेकेंडली, ये जो टाइप का काम है वो इस तरीके से है कि जो एजेंट है, मिसाल के तौर पर मैं जमैका के अंदर कोई गाड़ी बेचता हूँ, तो मैं पोर्ट टू पोर्ट डील कर रहा हूँ बस, मेरा क्लियरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिसाल है जमैका में एक क्लाइंट को टोयोटा प्रोबॉक्स चाहिए, तो मैंने जो उसको कॉस्ट दी वो कॉस्ट एंड फ्रेट दिया, मैंने उसको ड्यूटी क्लियरेंस नहीं दी। ड्यूटी क्लियरेंस वगैरह सब कराना उसका काम है, मैंने सिर्फ उसको बाय करानी है ऑक्शन से। देन उसको ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो कराने के बाद, शिपमेंट कराने के बाद मैंने उसकी पोर्ट तक पहुंचा देनी है, और उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको रिलीज़ कर देने उसकी कंप्लीट पेमेंट होने के बाद। क्लियरेंस वगैरह नहीं है पाकिस्तान में, क्लियरेंस वगैरह के इशू है, इसलिए मैंने स्ट्रेट अवे किसी को भी ये नहीं कहा कि मैंने इसमें कुछ चीज़ पढ़ाई है। हाँ, अगर आप ऑक्शन का ऐसे ही कुछ चीज़ सीखने चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में तो आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान में इंपोर्ट कराना और क्लियरेंस वगैरह से हवाले से कुछ चीज़ शामिल नहीं है। 3 में है कि माय रिकमेंडेशन इज टू डू दिस वर्क एज ए पार्ट टाइम जॉब। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इस कोर्स को करने के बाद ये काम ऐसा पार्ट टाइम करें। आप जो भी करते हैं जिस भी फील्ड से वो करें, लेकिन इसको पार्ट टाइम रखें और ये आपके लिए फ़ायदा होगा बेस्ड ऑन मेरी रिकमेंडेशन। अब लास्ट में ये है कि अगर आपको जो भी बातें मैंने अभी तक की हैं वो आपको समझ आई तो आप ये कोर्स ज़रूर करें। अगर मेरी जो भी की हुई बातें आपको बिल्कुल समझ नहीं आई तो आप इस कोर्स में इनरोल ना हो, क्योंकि फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा इस कोर्स में। जज़ाकल्लाह।